हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी स्टडी में, जहाँ मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.2 का। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। हमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू चेक करना है जो हमें केस दिए गए हैं। ठीक है, पहला केस मेरे पास है, क्या है कि ये हमारा दे रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक, क्या दे रहा है कि जो हमारे पास डोमेन है वो रियल नंबर है और कोडोमेन भी मेरे पास रियल नंबर है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट, ये हमारा बेटा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डोमेन, ये क्या हो गया कोडोमेन। ठीक है, फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 - 4x दिया गया है। अब देखो क्या करते हैं, जो fx दिया गया है 3 - 4x। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियो में क्या बताया था, एरो डायग्राम पहले बना लेंगे, उस पर देखेंगे कि फंक्शन कौन कौन सा बन रहा है, 1 1 बन रहा है कि नहीं। इसी में हम लोग को पता चल जाता है 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है। वो तो बस हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि लिखना पड़ता है, लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे, ऐसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं इसमें x में, तो हमें बेटा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3 मिलेगा। अगर हम 1 रखते हैं तो हमें बेटा क्या मिल जाएगा, अगर हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक, अगर हम 2 रखेंगे कितना मिल जाएगा, 8 8 में 3 जाएगा बेटा, कितना बचेगा इसका 5, यही मिलेगा। देखो सिंगल इमेज बन रही है, बन रही है ना। सिंगल इमेज बनने का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन है। लिखते कैसे हैं देख ले, क्या करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यही होता है ना। अब देखो क्या करें, fx1 = fx2, इन दोनों को इक्वल मुझे प्रूव करना होता है, तभी होता है। देखिए कैसे हो रहा है, एक जगह रख देते हैं 3 - 4x1, दूसरी तरफ रख देते हैं 3 - 4x2। बात सही है, सही है। 3 से 3 निकल जाएगा, माइनस से माइनस निकल जाएगा, 4x1 बचेगा, 4x1 = 4x2, 4 से 4 चला जाएगा, x से 1 = x2 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे x1 = x आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, fx is 1 1 फंक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब जब ये निकाल लिया तो उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, ऑन टू निकालना होता है। तो ऑन टू के केस के लिए भी देखो, यहाँ पे हर उसकी सिंगल इमेज बन रही है, तो मतलब ऑन टू भी होगा, लेकिन पहले निकाल लेते हैं ऑन टू हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, fx = y करना होता है, प्रूव करना होता है ना, fx = y प्रूव करना होता है। तो कैसे करेंगे, तो ये y = लिख देते हैं 3 - 4x। ठीक, लिख दें, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको 4x को इधर भेज दें। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 3 - y हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, 3 - y/4 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तब मुझे x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो fx में x की वैल्यू हम रख दें तो कितना, 3 - 4 3 - y/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 = 12,
-4y पॉन में 4, यही आएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4y अपॉन में माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद नीचे 4 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 12 से 12 चला गया, 4y अपॉन 4 बचा, 4y अपॉन 4 बचा, 4 से 4 गया तो बेटा क्या बचा, y बचा। f(x = y) प्रूव हो गया। जब प्रूव हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f(x) इज ऑनटू फंक्शन। ठीक है, ऑनटू फंक्शन। देखो यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था बाइजेक्टिव के बारे में। बाइजेक्टिव बेटा वो उस नाम की वो नाम है जो कि हमने क्या पढ़ा था कि जो 1 भी होगा और क्या होगा, ऑन टू भी होगा। मतलब 1 फंक्शन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बेटा बाइजेक्टिव होगा। यहाँ पे हमें देखो दिख रहा है 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि फंक्शन 1 भी हो गए, ऑन टू भी हो गए और यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड क्या बोल रहा है, सेम वही चीज है लेकिन फंक्शन चेंज है। सेम वही चीज है लेकिन फंक्शन चेंज है। फंक्शन क्या है, f(x) = क्या दिया गया है, 1 + x²। देख लेते हैं क्या करें, पहले ये बता दें क्या है, ये डोमेन है और उसके बाद ये कोडोमेन है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुम लोग को याद रहे, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। छोटा छोटा बना लेते हैं, क्या इतना बड़ा बना है। f(x) = 1 + x²। जब हम 1 रख रहे हैं तो बेटा मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, आ रहा है। अगर 1 रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो भी 2 आ रहा है। अगर हम 2 रख रहे हैं, ठीक, 2 रख रहे हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। आएगा, आएगा ना। 2 का स्क्वायर 4 और +1 5। जब हम -2 रखेंगे तो भी 5 आएगा। तो बेटा हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इमेज क्या, एक इमेज से 2 प्री इमेज है, 2 प्री इमेज से 1 इमेज है। जी हाँ है। तो यहाँ पे क्या लिख दे, यहाँ पे बेटा कौन सा फंक्शन हो जाता है, पढ़ा था ना, यहाँ पे हो जाता है मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम 1 प्रूव करते हैं 1 के लिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या समझा था कि 1 के लिए भी 2 इमेज बन रही है, -1 के लिए भी 2 इमेज बन रही है। मतलब यूनिक डोमेन है, यूनिक डोमेन है, ठीक है, बट नॉट, जो कोडोमेन है, जो कोडोमेन है, या फिर हम बोल दें जो हमारी रेंज आ रही है, ठीक है, जो हमारी रेंज आ रही है वो नॉट यूनिक है। जो हमारी रेंज बनी वो नॉट यूनिक रेंज है, समझे। तो यहां पे लिख सकते हैं f(x) is not a 1 फंक्शन। समझे, 1 फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि 1 भी निकालना है, ऑन टू भी निकालना है। अगर ये चीज ना लिखी होती, 1 और ऑन टू ना लिखा होता, तो हम यहीं पे क्वेश्चन छोड़ सकते थे, क्योंकि बाइजेक्टिव प्रूव करना होता। बाइजेक्टिव पहले ही पता चल गया कि जब 1 नहीं हो रहा है तो बाइजेक्टिव में आगे चेक करने का मतलब ही क्या, समझे। जब 1 नहीं हो रहा है तो मतलब वो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। देखो ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू बेटा क्या होगा, अब ऑन टू की बात आई तो ऑन टू में मैंने क्या बताया था, देखो क्या होता है, अगर हमारे बी में कोई एलिमेंट खाली रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ऑन टू नहीं होते हैं। क्योंकि ऑन टू बोलता है मुझे वेल्ले नहीं रहना है, मुझे किसी के साथ रहना है,
ठीक। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे रियल नंबर होंगे जो खाली हो जाएंगे, जैसे कि 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं बनना ना, वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज जो है, जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है कोडोमेन की, समझ रहे हो, मतलब जो हमारा कोडोमेन है उसमें जो रेंज आई है वो सबसेट है। रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन होता तब हमारा क्या होता, तब हमारा हो जाता वन ऑन टू फंक्शन। तो यहां पे लिख सकते हैं सो इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ठीक, समझ गए, हो गया सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बोला है, लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट एफ जो है वो ए क्रॉस बी है, और फिर उसके बाद जो हमारा कोडोमेन है वो बी क्रॉस ए है, मतलब डोमेन ए क्रॉस बी है और कोडोमेन मेरे पास बी क्रॉस ए है, सच दैट फंक्शन ए बी ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, करें सॉल्व। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या दिया गया है कि जो फंक्शन दिया गया है वो ए क्रॉस बी दिया गया है और क्या दिया गया है, बी क्रॉस ए दिया गया है। ठीक है, फंक्शन क्या बोला गया है, ए कॉमा बी होगा और फंक्शन बी कॉमा ए होगा, यही होगा। तो यहां पे हम एरो डायग्राम बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो जब ए कॉमा बी ले रहे हैं, ठीक है, ए कॉमा बी ले रहे हैं तो हमारे पास कोडोमेन क्या है, बी कॉमा ए है सिंगल इमेज। अगर हम A1 और B1 ले लेते हैं, ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 कॉमा A1 आ जाएगा। ठीक, यहां से भी सिंगल इमेज बन गई। जब हम A2 ले लेते हैं कॉमा B2 ले लेते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगा, A2 कॉमा B2। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो हर उस डोमेन के लिए हर हमें एक नई इमेज बन रही है। तो यहां पे लिख सकते हैं वन वन फंक्शन में एफ एक्स, देखो डोमेन हैज यूनिक इमेज यूनिक एलिमेंट लिख देते हैं, यूनिक एलिमेंट्स, और जो हमारा कोडोमेन है या जो हमारा रेंज है वो भी एक यूनिक ही एलिमेंट्स है। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, इज वन वन फंक्शन। अगर ऐसे आपको नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी से मुझे मिल रहा है बी कॉमा ए, है ना, बी ए कॉमा A1 B1 से हमें क्या मिल रहा है, B1 कॉमा A1, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। समझ गए, देखो आ गया ना। अब देखो क्या करें, क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए, ऐसे लिख दो और उसके बाद हम निकालते हैं ऑन टू निकालते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं, ऑन टू निकालते हैं। ऑन टू देखो सारे एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं, जब हम A3 कॉमा B3 लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गलत किया मैंने, हाँ किया है, यहाँ पे B2 कॉमा A2 होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ में क्या है, A3 कॉमा B3 रखेंगे तो B3 कॉमा A3 हो जाएगा। मतलब हर एक प्री इमेज के लिए एक नई इमेज बन रही है, समझ रहे हो, मतलब सारे एलिमेंट कोडोमेन के
इसमें बैठे हुए हैं साथ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो रेंज है, जो हमारी रेंज है वो इक्वल है किसके, कोडोमेन के। कैसे? कैसे? इसलिए कि जो हमारी रेंज आ रही है, ठीक है, वो क्या आ रही है, बी कॉमा ए आ रही है, ठीक, और क्या आ रही है, B1 कॉमा A1 आ रही है, B2 कॉमा A2 आ रही है, ऐसे चलती जा रही है ना। डोमेन मेरे पास क्या आ रहा है, कोडोमेन। कोडोमेन मेरे पास क्या आ रहा है, B कॉमा A, B1 A1, B2 A2, ये भी ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज अ ऑनटू फंक्शन। समझ गए? क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आते जाएंगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो क्या है, एक फंक्शन मुझे मतलब पहले लिया गया है कि हमारे पास जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन नेचुरल नंबर है। देखो यहां लिखा है, जो हमारे पास डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, ठीक, दोनों नेचुरल नंबर है। अब क्या बोला गया, अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो हमको इस फंक्शन का यूज करना है, और जब हम इवन नंबर यूज करते हैं तो हमको ये वाला फंक्शन लेना है। समझ रहे हो? तो एक बार देखते हैं, अगर हम ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं तो 1 + 1/2 मतलब 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर हम, ठीक, पहले हम यहाँ पे लिखते चलते हैं साथ में एरो डायग्राम में, ए ये बी। अगर हमने 1 लिया तो हमारे पास इमेज क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक। अगर हमने इवन नंबर लिया तो 2/2, यही होगा ना, इवन नंबर के लिए हम ये लेंगे n/2, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमने 2 लिया तो 1 1, अगर हमने यहाँ पे n2 ले रहे हैं तो भी 1 इमेज मिल रही है। अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं 3, ठीक, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 4/2, 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 3 ले रहे हैं तो इमेज मेरे पास 2 आ रही है। अगर यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 4 ले रहे हैं तो इमेज हमारे पास 2 आ जा रही है। मतलब इससे ये बन रही है, इससे ये बन रही, इससे ये बन रही, इससे ये बन रही है ना, देख लो। अब ये फंक्शन बेटा क्या हमारा 1 1 फंक्शन होगा? नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर यूनिक इमेज बनती तो हम बोल सकते थे कि हमारा फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1 फंक्शन में हम लिख सकते हैं कि डोमेन एज अ यूनिक इमेज, यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, बट रेंज आर नॉट यूनिक, दैट्स वाई it is not a 1 1 फंक्शन। अब बेटा ये ऑनटू होगा क्योंकि नेचुरल नंबर चलता चला आएगा, कोई ना कोई तो बनते चले आएंगे, ठीक है, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन यहां पूछा गया है बाइजेक्टिव, जब हमारा 1 1 ही नहीं हुआ, 1 1 जब हमारा प्रूव ही नहीं हुआ तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जब हमारा 1 1 हुआ नहीं तो हम आगे ऑन टू क्यों चेक करें। तो मुझे ऑन टू चेक ही नहीं करना है तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, ये वाला क्वेश्चन हो गया, मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया जब मेरा 1 1 फंक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यों ले ऑन टू क्यों सॉल्व करें, क्योंकि हम बोर्ड में जितना हम कम टाइम हमें मतलब जैसे हम पेपर कर रहे हैं, ठीक है, हम जितना
टाइम है अपना बचा पाएंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन में अगर हम फंस रहे हैं तो वो वाला टाइम वहां पे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो पाए उतनी जल्दी करते चलो। ये क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। जब जल्दी कर लोगे तब आप कैलकुलस में टाइम लगाओ, क्योंकि बोर्ड में अपने टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर आप टाइम मैनेज करके नहीं चलोगे तो आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो चाहे कॉम्पिटिशन का हो। ठीक है, हर जगह आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना बताना है, अपने मन से नहीं बताना है। जितना पूछ रहा है बस उतना बताओ, उतना बताओगे तो आपका सही होगा और आपका टाइम भी बचेगा। आप उसको ज्यादा बताने चले जाओगे ना तो एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है कि बच्चे को इतना आ रहा है कि इसको पूरा नंबर दे दें, एक्स्ट्रा नंबर दे दें। नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। आप इतना भी करोगे तो आपको नंबर उतने ही मिलने हैं जितने नंबर क्वेश्चन होगा। एक्स्ट्रा लिख के क्या मतलब है, टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। इसलिए ज्यादा मत लिखना, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही देना है उसको आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो 10 क्वेश्चन नंबर क्या है। देखो हमें लेट ए दिया गया है, रियल नंबर जो 3 है उसको छोड़कर। रियल नंबर तो लेना है लेकिन 3 नहीं है होना चाहिए उसमें। बी में रियल नंबर तो लेना है लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। कंसीडर द फंक्शन ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स। देखो 1 1 और ऑन टू निकालना है। 1 1 निकालते हैं पहले। 1 1 निकालने के लिए देखो पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद तो करते चलेंगे। ए बी देखो x माइनस 2 एक्स माइनस 3, अगर 1 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 पॉन में माइनस 2, 1 पे 1/2 आ रहा है। ठीक, अगर 0 ले रहा है 0 पे 2/3 आ रहा है। अगर 2 ले रहे हैं 2 ले रहे हैं ठीक 2 ले रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, 2 पे 0 आ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे सबके लिए एक यूनिक इमेज बन रही है, ऐसे बनती रहेगी, यूनिक इमेज ही बनती रहेगी। तो ये 1 1 है तो 1 1 निकाल लेते हैं। देखो ये अपॉन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, करना होता है तो लेट कर लेते हैं। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है नहीं, सॉरी रियल नंबर है, रियल नंबर। ठीक, x माइनस 2 ऑन में x माइनस 3 1 1 कर देते हैं। ठीक है, x2 माइनस 2 x2 माइनस 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे ना x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है तुम लोग, मैं यहाँ पे कमेंट में बता देना आ रहा है कि नहीं, यस और नो आ रहा है कि नहीं बता देना, आएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं fx1 इक्वल टू fx2, ये हमारा सो इट इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, इट इज अ 1 1 फंक्शन। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या चेक करते हैं, यहाँ पे ऑन टू चेक करते हैं। देखो यूनिक इमेज बन रही, मतलब ऑन टू होगा। जब ऑन टू होगा तो ऑन टू के लिए देख लेते हैं क्या होता है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू हमें y प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या कर दे, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। ठीक, इसको ऊपर भेज दे तो 3x क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा माइनस 3y आ जाएगा, यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये x माइनस 2 होगा ना। और क्या कर सकते हैं, 3y को इधर भेज दे और x को इधर भेज दे, xy माइनस x और ये 3y माइनस 2। ठीक है ना, x को कॉमन ले लें तो y माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 1 होगा, समझ में आ रहा है। 3y माइनस 2
x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। जब मुझे x की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे x पे पुट कर देंगे y fx इक्वल टू क्या करेंगे y को पुट कर देंगे x पे, तो क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। ये कितना था यहाँ पे 2 था, अपॉन में क्या होगा 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 अपॉन में माइनस 3 था। जब ऊपर भेजोगे तो 3y माइनस 2 के बाद माइनस 2y है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 बचेगा, ये 2 हो जाएगा अपॉन में y माइनस 1 हो जाएगा, और इसके अपॉन में सेम वही 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 1। ये इससे चला जाएगा। जब चला जाएगा तो अब यहाँ पे देखो 3y बचा और इससे वो बचा, तो यहाँ पे y लिख दे। यहाँ पे देखो 3y से 3y चला गया, 2 से 3 गया, 1 बचा, तो यहाँ पे y आ गया। मतलब क्या हो गया f(x = y) प्रूव हो गया। जब ये मेरा प्रूव हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं f(x) फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? नोट कर लो। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगर हम बोला करें नोट कर लो तो तुम लोग वीडियो स्टॉप कर दिया करो, स्टॉप करके नोट कर लिया करो, उसके बाद चालू कर दिया करो। ठीक है, इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। बोल रहा है लेट f रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज fx = x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। fx मतलब x की पावर 4, x की पावर 4। अब यहाँ पे देखो डायग्राम बना लो, यहाँ सॉल्व तो करना नहीं, टिक लगाना है, समझने के लिए कर रहेगा नहीं। देखो यहाँ पे अगर हम 1 ले रहे हैं तो हमारे पास 1 आ जा रहा है, -1 ले रहे हैं तो भी 1 आ जा रहा है, आ रहा है ना। -1 ले रहे हैं तो भी 1 आ जा रहा है, 2 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, -2 ले रहे हैं तो भी 16 आ रहा है। अब ये देखो यहां से क्या हो रहा है, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये देखो हो रहा है मैनी 1 बन रहा है। अब देखो मैनी 1 बन रहा है तो पहली बात तो ये कैंसिल हो गया, 1 1 तो होना नहीं है। ठीक, f is 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये भी नहीं होना है। इसको छोड़ दो अभी और इसको छोड़ दो। अभी देखो मैनी 1 तो पता चल रहा है। अब चेक करो ऑन टू है कि नहीं है। 2 तो निगलेक्ट हो गए ना मेरे, 2 तो निगलेक्ट हो गए। अब 2 बचे, 2 ही बचे। अब देखो 2 मेरे पास सिंपल हो गया ना। अब यहाँ पे तो हम तुक्का ही मार सकते हैं, लेकिन जब पता होगा तो क्यों तुक्का मारेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि बीच में 2 3 4 5 6 कितने नंबर खाली बैठे हैं। ऑन टू क्या बोलता है, हमें अकेला सर नहीं बैठना है, मुझे किसी के साथ भेज दो, बोलता है ना। जब यहाँ पे ऑन टू नहीं बन रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा है, f is many 1 and on to, मतलब ये भी कैंसल। जब ये कैंसल तो हमारे पास ऑप्शन डी बचा, और यही है सही होगा, क्योंकि क्या लिखा है f is neither 1 1 और नॉर ऑन टू, ना ही वो 1 1 है और ना ही वो ऑन टू है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो अब बोल रहा है fx = 3x। देखो fx है 3x है, बना लो जल्दी से, वही एरो डायग्राम। 1 लिया 3 मिला, 2 लिया 6 मिला। ठीक, पहले बार रियल नंबर है। -1 लिया -3 मिला, -2 लिया -6 मिला। अब देख लो यूनिक इमेज बन रही है, सबकी यूनिक इमेज बन रही है। जब यूनिक इमेज बन रही है तो ये तो पता चल गया कि 1 1 हो रहा है। अब देखो क्या ऑन टू हो रहा है? जी हाँ हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी रियल नंबर रखो हमें यहाँ पे उसका डोमेन कोडोमेन में मिलता रहेगा, क्योंकि रियल नंबर है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया, हमें बाकी में जाने की जरूरत ही नहीं मिली। समझ रहे हो? अब यहाँ पे हमारे पूरे 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में।
अगले वीडियो में चलेंगे और वहां पे क्या पढ़ेंगे, वहां पे इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आगे का पार्ट क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आप अच्छे से इस वीडियो को देख लो, समझ लो और आराम से पूरे क्वेश्चन, जितने 12 क्वेश्चन करवाए हैं पूरे 12 क्वेश्चन करवा लो। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं फिर से आपको बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, या तो उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। जितने डाउट हैं उतने सब आपको पूछने पड़ेंगे, जब आप पूछोगे तभी आपको समझ में आएगा। जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा तो अब अपनी अगली वीडियो देखिएगा, अगली वीडियो में आपको आगे का टॉपिक समझाया जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।